हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी वन स्टेप पे आपको हार्दिक स्वागत है। वेलकम करता हूं आप सबों का। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे आज हम लोग लेके आए हैं परसेंटेज का पार्ट 2। ठीक है, मतलब ये फ्रैक्शन वैल्यू है इसको। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट 2 में हम लोग अलग थोड़ा जानेंगे। ठीक है, ये ऐसा टाइप है, मैं ऐसी तरह से इसको बताने वाला हूँ कि जो अनपढ़ भी होगा उनको भी समझ आने वाला है। तो प्लीज हमारी बातों पर विश्वास कीजिएगा और आपके सामने लाइक और डिसलाइक का एक बटन है, अगर आपके दिल को छू जाए तो लाइक कीजिएगा प्लीज। ठीक है, आप पूर्ण तरह स्वतंत्र है और कमेंट बॉक्स का द्वार तो आपके लिए खुला ही है सदा के लिए। तो प्लीज यह आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस बात को। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अच्छा लगे तो दिल से लाइक कीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा नंबर है कॉल 9934540330। इंटरेक्ट विथ मी, आप हमें कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कह रहे कि परसेंटेज पार्ट 2 यानी कि इसको सॉल्व करने वाले हैं हम लोग बहुत अच्छी तरीके से। जो स्टूडेंट नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग सीखते हैं यहाँ पे। देखिएगा भैया, कह रहा है कि 416 2/3 प्रतिशत का 100। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 333 सही 1/3 प्रतिशत अब 3300 का। कह रहा है कि 1600 का 6.25 प्रतिशत प्लस 900 का 25%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसको। ठीक है, बहुत सारा तंग करने वाला भी होता है क्वेश्चन। ठीक है, वो भी मैं क्वेश्चन आज ही कराने वाला हूं मैं। ठीक है, जैसे होता है इसमें डेसिमल रूप, दशमलव रूप, इसको सॉरी इसको फ्रैक्शन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको फ्रैक्शन लाकर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पहले मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं। कह रहा है कि 416 सही 2/3 कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले वाले वीडियो में आप जो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाला वीडियो देख लें। जब तक वो नहीं देखेंगे उनको समझ में आने वाला नहीं है ये। तो मैं अगर 4 से 16 2/3 प्रतिशत अगर मैं लिखता हूं तो स्टूडेंट पहले इसमें गुना करते हैं, इसको 2 उसके बाद से 2 जोड़ते हैं, उसके बाद से 3 लिखते हैं। प्रतिशत को हटाने के लिए 1/100 से क्या गुना करते हैं। लेकिन हम इसमें बिल्कुल कुछ करने वाले नहीं है, शानदार तरीका बताऊंगा मैं। अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं कि 416 प्लस में 400 प्लस में 16 सही 2/3 लिख सकता हूं क्या मैं इतना? जी भैया बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस में 16 सही 2/3। ये क्या होता है? ये मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 1/6 होता है ये। तो आप गुना कीजिएगा, कितना होगा? 4 6 24 1 25 25 बटा कितना हो जाए यहाँ पे 6। यानी कि इतना का फ्रैक्शन वैल्यू ये होता है हमारा। इतना का फ्रैक्शन वैल्यू 25/6 होता है। तो बेफिक्र हो कि हम 25/6 यहाँ पे लिख सकते हैं। और ये का गुना में हम लोग चेंज कर देंगे इसको 100। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 2500 और बटा में आ जाएगा 6। चाहेंगे तो आप इसे काट भी सकते हैं, चाहेंगे तो नहीं भी काट सकते हैं। इतना भी अगर आंसर दिया होगा तो भी आपको सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे मैं आता हूं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। इस क्वेश्चन पे कह रहा है कि 333 सही 1/3 प्रतिशत का 3300। 333 सही 1/3 प्रतिशत का 3300। ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि 300 प्लस 33 सही 1/3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3, मैं बताया था आपको पहले ही। और 33 सही 1/3 कितना होता है? 1/3 होता है ये। ठीक है, तो 3 3 9 1 10 10 बटा कितना होता है यहाँ पे? 3 हो जाएगा। 10/3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके जगह पर 10/3 लिख सकता हूं और का गुना में चेंज हो जाएगा यहाँ पे 3300 आ जाएगा। 3 से इसको काट देंगे 11 12 में 11 दहा कितना होता है? 110 होता है। और ये 2 जो जीरो तो कटा नहीं है, इसको जीरो करते हुए यहाँ पे लिख देंगे। आशा करता हूं ये आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ध्यान से इस बात को फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि इसके जगह पर मैंने 10/3 लिख दिया। गुने में कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1/3। 33 सही 1/3 को हम लोग लिखते हैं 1/3। आपको पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वहां पे मैंने इसको तोड़ तोड़ के बताया है। ठीक है, जब 1/3 हम इसको गुना करेंगे यहाँ पे तो 33 का 300 का कितना लेंगे हम लोग? 3 और प्लस में 1/3। तो 3 3 9 1 10/3। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 3300 लिखा है तो क्या करेंगे हम लोग? 3300 से गुना कर देंगे जो कि लिखा है हमारा।
इसको सॉल्व किए, हमारा आ गया 11,000 आंसर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से दीजिएगा यहाँ पे। कह रहा है कि 1600 का 6.25%, ध्यान से देखिएगा, इसी को हम लोग तोड़ने वाले हैं। यानी कि 1600 गुना में, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 6.25%, ये क्या होता है। तो इसके पहले वाले में बताया हूं मैं कि जब 100 आया था, इसको 1 माने थे, फिर इसको आधा किए थे, तो इसको भी आधा किए थे। 1/2 था यहाँ पे, 1/4 हो गया था, इसका भी आधा, तो इसका भी आधा किए थे यहाँ पे 25%, और इसका भी आधा किए थे, तो इसका भी हम लोग आधा किए थे, यानी कि 12.25 आया था। इसका भी आधा किए थे 1/16, तो इसका भी आधा किए थे, कितना हो गया था यहाँ पे 6। 1/8 का हम लोग लिखे थे कितना 12.25, इसका भी आधा, यानी कि 1/8 का आधा कितना होता है 1/16, तो इसका भी आधा करना पड़ेगा हम लोग को, कितना हो गया है 6.25। सॉरी, ठीक है, इतना हमारा आया था। तो आप देख सकते हैं कि 6.25 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो आप बोलेगा सर 1/16 लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस है, 900 आ गया यहाँ पे। आप 25% का लिख सकते हैं, 1/4 भी लिख सकते हैं, या चाहे तो आप 25/100 भी लिख सकते हैं। तो 25 से कहीं 25, 25 का 100, 1/4 ही आ रहा है, तो 1/4 ही हम लिखेंगे, क्योंकि शॉर्ट रूप लिखना अच्छा लगता है। यहाँ पे 1/4 यहाँ पे कर दिए, ठीक है। 4 से इसको काट देंगे, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8, 4 25 20, यानी कि 225 बार में ये खत्म हो गया, ठीक है। इसको काट देंगे, यानी कि 100 यहां से निकल के आया, पर उसमें यहाँ पे 225 निकल के आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 325, जो कि हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए जरा, ठीक है। कह रहा है कि 1600 गुना में कितना होगा, ये आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू में बता दिया हूँ, 1/16 होता है। इसको फ्रैक्शन वैल्यू में जितना लाइएगा उतना ही आसानी होगा सॉल्व करने में, ठीक है। और 900 का 25% सर क्या होता है ये, तो जान लीजिए कि ये भैया होता है 1/4 होता है। ये क्या होता है, तो 1/4 होता है। मैंने इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ पे काट दिया, 225 बार में ये खत्म हो गया। तो यहाँ से निकल के आया 100 और यहाँ से निकल के आया कितना 225। जब मैंने इसको जोड़ा तो 325 हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। और हम लोग सॉल्व करके क्वेश्चन से यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि 700 का 14 सही 2/3% प्लस 300 का 33 सही 1/3%। जब मैंने इसको सॉल्व किया, ध्यान से देखिए यहाँ पे 700 गुना, ध्यान दीजिए यहाँ पे ये 14 सही 2/3%, ये क्या होता है। तो जब मैंने आपको बताया था कि ये 1/7 होता है, 1/7 का ही मिक्स फ्रैक्शन रूप होता है, यानी कि मिश्रित भिन्न रूप होता है कि 14 सही 2/7%। ये कैसे आया भैया, इसका भी कारण बता दीजिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 14 से 98 को 2 कितना होता है, यहाँ पे 100 होता है, 100 बटा यहाँ पे 7 हो गया। और जैसे इसको प्रतिशत को हम लोग हटाएंगे तो 1/100 से क्या कर देंगे, हम लोग गुना कर देंगे। तो 100 से 100 जो हमारा कटेगा तो यही तो आएगा, जो कि हम यहाँ पे बता चुके हैं। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं क्या कि 1/7 और प्लस में यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे 300, ये हो गया 33 सही 1/3। ये भी मैं फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ, कोई नया स्टूडेंट अगर होंगे तो 33 कितना होगा 99, कितना होगा 100/3 होगा, गुना में कितना होगा प्रतिशत को जैसे हम लोग हटाएंगे तो कितना लिखेंगे 1/100, 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना 1/3, ठीक है। तो यहां से हम लोग 100 बार में काट दिए इसको भी, और यहां से इसको 100 बार में काट दिए इसको भी, ठीक है। तो यहां से निकल के आया हमारा 200, जो कि हमारा राइट आंसर है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा भी होगा, ठीक है। और लाइक करते भी चलिएगा, ठीक है। दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, कम से कम डेली आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपको वीडियो मिल रही है फ्री, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये मिले, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना मस्त आपको शिक्षा मिल रही है, वो भी घर बैठे। आजकल तो लॉकडाउन है, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। समझिएगा, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। कह रहा है कि 900 का, देखिएगा ये क्या होता है। इससे मैं आप लोगों को बताया था कि 1/3 ये कितना होता है, तो आप लोग बताइएगा। इसका मिश्रित भिन्न रूप होता है ये 33 1/3। जब इसको हम लोग दशमलव में तोड़ेंगे तो 33 का 33 ज्यों का त्यों होगा ये,
फिर 3 में जब 1 से भाग देंगे तो यही तो आ रहा है हमारा 3%। ठीक है, तो बस इसका ही 2 गुना रूप है ये 66.66%। तो इसका भी यहाँ पे करना पड़ेगा 66.2%। तो इसका ये वाला फ्रैक्शन रूप यहाँ पे चला गया, यानी कि 2/3। बात आप लोगों को क्लियर हो रही होगी। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे यहाँ इसका 2 गुना रूप है। ठीक है, और इसका भी हमने 2 गुना रूप कर दिया यहाँ पे भी, तो ऊपर वाला भी 2 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 2/3। तो इसके हम जगह पर लिख सकते हैं क्या कि 2/3 लिख सकते हैं यहाँ पे। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसको काट देंगे 3 से, 3 3 9। ठीक है, तो 300 यहाँ पे आ गया, 300 दूना कितना होता है यहाँ पे 600, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, 300 दूना कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 600, जो कि हमारा राइट आंसर होता है। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक करते चलिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 2800 का 28.57% यानी कि 57%। ठीक है, तो 2800 हम जीरो का तेल लिख लेंगे यहाँ पे, गुना यहाँ पे देखिएगा जी क्या होता है, ये अधिकांश लोगों को समझ में नहीं आएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ पे जिससे मैं बताया था आपको 1/7 1/7 ये कितना होता है, तो 14 सही 2/7% होता है। आप लोग खुद बता दीजिएगा। ठीक है, तो 14 ज्यों का त्यों हो गया यहाँ पे, 7 में फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2.8% यहाँ पे आ जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को। तो जस्ट इसका हम 2 गुना करेंगे, यानी कि 14 दूना 28 होता है, 28 दूना 56 57। ठीक है, तो वही तो इसका 2 गुना रूप किया गया है, यानी कि 28.4/7। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये 4/7 हो जाएगा। तो इसका हम लोग फ्रैक्शन रूप क्या जाने हम लोग कि 4/7 होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 4/7 से हम लोग क्या कर देंगे, इसको फ्रैक्शन रूप लिख देंगे। 4 से 7 से काट देंगे, 7 चौका 28 400, और 400 गुना 400 चौका कितना होता है, 4 चौका 16, यानी कि 1600 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग और नहीं देखे होंगे, थोड़ा सा पीछे वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाके, प्लेलिस्ट आपका ऑप्शन मिलेगा, जब चैनल पे क्लिक कीजिएगा तो प्लेलिस्ट का ऑप्शन आएगा। प्लेलिस्ट में जाकर के परसेंटेज का आप लोग प्लेलिस्ट खोल लीजिएगा, प्रतिशत का फर्स्ट बताया गया है, उसमें आप तुरंत जाकर देखिएगा, तब ये आपको वो चैप्टर समझ में आएगा। बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है, तो आप उसमें समझ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिएगा दोस्तों, कुछ और क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि 800 का 12.5%, 800 का 12.5% क्या होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। 12.5% क्या होता है, तो 12 1/2 क्या होता है। अगर फ्रैक्शन रूप जिनको सॉल्व करना नहीं आता है वो फ्रैक्शन रूप देख लीजिए, भिन्न रूप इसका क्या होता है। 12 दूना 24 1 25 बटा कितना होता है यहाँ पे 2। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो 1 क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे, तो 25 का 100 होता है। यहाँ पे कितना होता है 1/4 गुना 8 होता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो 800 का जीव का त्यों यहाँ पे लिखेंगे। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो कितना आया था यहाँ पे, इसका फ्रैक्शन रूप 1/8 आया है। तो 8 से इसको काट दिया कितना बार में, 100 बार में। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आया, 100 निकल के आ रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ मैं आपको समझ में आ चुका होगा, आ रहा भी होगा। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 12.1/2 यानी कि 12 दूना 24 1 25 बटा कितना हो गया 2। अब प्रतिशत जैसे हम लोग हटाएंगे तो 1 बटा क्या करेंगे हम लोग 100 से गुना कर देंगे, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8वां नंबर क्वेश्चन कि 1600 का 37.1/2% कितना होता है। 1600 का 37.1/2 कितना होता है, तो मैं आपको सॉल्व करके बता देना चाहता हूं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ये कि पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, पहले इसको हल कर लीजिए कि 37 दूना कितना होता है 74 1 75 बटा कितना होता है 75/2 हो गया। पहले इसको तोड़ दिए हम लोग फ्रैक्शन में। ठीक है, जैसे हम लोग प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत हटाने के क्या करेंगे 1/100 से गुना कर देंगे। तो 5 से काट देंगे, 25 से काटेंगे, 25 3 75, और 25 से काटेंगे 25 का 100, 25 3 75 25 का 100, यानी कि आप देख सकते हैं 3 और 4 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, यानी कि 3/8 आ रहा है इसका भिन्न रूप। ठीक है, तो हम 16 का 100 का ज्यों का त्यों यहाँ पे लिख देंगे। अब गुना में इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 3/8 लिख सकते हैं भैया। ठीक है, तो 8 से इसको काट देंगे कितना हो जाएगा यहाँ पे 200, 200 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 600। ठीक है,
203 कितना हो जाएगा यहाँ पे 600। ध्यान से देखिएगा, मतलब कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं कुछ लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा कि अगर मैं आप लोग को अगर पूछता हूँ ये कि 11,000 का 30% कितना होगा, 11,000 का 30% कितना होगा, तो आप लोग बोलिएगा कि भैया इतना आसान क्वेश्चन आप क्यों पूछ रहे हैं। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे इस प्रतिशत को हटाने के लिए 2 जीरो चाहिए हमको। अगर 2 जीरो ऊपर वाले में मिल जाए तो हमको ये सॉल्व करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि ऐसे करने की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी कि 30% हम इसका निकालते चले ऐसे ऐसे करके। ये तो नर्सरी और एलकेजी वाली कहानी हो गई है, चौथी पांचवी सातवीं क्लास में जो ऐसे मिलते हैं ऐसे बच्चे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ आपको कि अगर ये प्रतिशत हटाने के डबल जीरो आपको ऊपर में मिल जाए तो इस प्रतिशत कहानी को यहीं पे समाप्त कर सकते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, इस 2 जीरो से इस प्रतिशत कहानी खत्म हो गई। अब 11 में 3 से गुना कर देंगे तो 33 हो जाएगा। यहाँ पे 1 जीरो और 1 जीरो, 2 जीरो लगा दीजिए। कमाल का ये तरीका है, आप चाहे इसको बिना कॉपी पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा लगा हो तो लाइक करते चलिएगा प्लीज, ठीक है। और ऐसे ही वीडियो के लिए अब इसका टाइप वाइज हम लोग कल शुरू करने वाले हैं, ठीक है। जिससे फर्स्ट आता है ये सक्सेसिव केस बताने वाला हूं मैं, ढेर सारा क्षेत्रफल पर भी आधारित प्रश्न पूरा टाइप वाइज बताने वाला हूं, ठीक है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल मिलते हैं नेक्स्ट में।